नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा बवाल मच चुका है। आखिर ये कौन सी चीज है जिसको लेकर के छात्र काफी ज्यादा परेशान भी है और अपनी बातों को रख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा कि 2 फरवरी को आपको पता है कि एक रिजल्ट जारी किया जाता है और उसमें भी कई सारे लोग का नाम दिया गया, कई सारे लोग का नाम नहीं दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि कम रिजल्ट आएगा। बहुत सारे बोले थे नहीं ज्यादा रिजल्ट आएगा, ज्यादा नहीं। मैंने बोला था कम रिजल्ट आएगा, कम रिजल्ट आया। और ये भी मैंने बताया था आपको बहुत सारे 27 को, 24 को, 20 को इस तरह के बताए थे। और मैंने ये बताया था कि आपका जनवरी के लास्ट तक नहीं आएगा तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। और वही चीजें हुई, यानी कि रिजल्ट आपको कुछ लोगों का जारी किया गया और अभी कुछ लोगों का जिला भी परिवर्तन किया है। क्या क्या सिचुएशन बन रहा है आज मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक जो जानकारी, सही जानकारी पहुंचती रहेगी और ये लेटेस्ट जानकारी। इसीलिए मैं बोलता हूँ। चलिए, हाँ, यहाँ पे आप देखिएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 6 to 8 रिजल्ट अपडेट पूरी तरीके से आपको पता कि कौन से रिजल्ट जारी हुआ। यानी कि 2 फरवरी को आपको पता है कि भाषा शिक्षक क्लास 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया गया है ना। भाषा शिक्षक क्लास 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हो और सूचना संख्या भी यहाँ पे है। प्रकार संशोधित अतिरिक्त परीक्षा का जो आपका परिणाम, यानी कितने अभ्यर्थियों का नया रिजल्ट आया, कितने अभ्यर्थियों का जो है नया रिजल्ट आया। यहाँ पे आप देखेंगे कुल 155 अभ्यर्थियों की बात की जा रही लगभग, है ना। और इसमें 51 अभ्यर्थियों का जिला भी परिवर्तन कर दिया गया। मैंने आपको पिछला वीडियो भी बताया था कि जिला परिवर्तन करेगी, क्योंकि जैसे बोल देती है ऑलरेडी कि जिला परिवर्तन संभव है। यानी कि उन्होंने बोल के रखा, ये ना कि उन्होंने धोखा दिया, समझ रहे ना। जिस पर हमेशा आरोप लगाना गलत बात है। हालांकि वो गलती करती है बट वो बोल के इसमें किए है ना। देखिए 51 अभ्यर्थियों के साथ में किया गया। ये सभी अभ्यर्थी पहले चयनित हो चुके थे और काउंसलिंग पूरी हो चुकी थी। डीसी के अध्यक्षता में स्थापना समिति द्वारा पोस्टिंग भी हो चुकी थी। और यहाँ पे देखिएगा आपको कई शिक्षक 1 महीने तक वहाँ पढ़ा भी चुके थे। इसके बावजूद भी 2 फरवरी को शाम को जेएसएससी ने नया पत्र जारी कर दिया। यानी कि उनके लिए थोड़ा दुख की खबर होगी। वहाँ सारा कोई लोग रूम लिए होंगे, कई लोग एडजस्ट किए होंगे सारी चीजें, कई लोग खुश होंगे, कई लोग दुखी होंगे, कई लोग दुखी होंगे, उनके लिए खुशी वाली बात है। और जो लोग खुश हुए होंगे उनके लिए दुख की बात है। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे कि पैसे की लेन देन के बाद कई सालों अपने एरिया में मतलब अपना ट्रांसफर करवाए थे, मतलब कि एक तरीके से वहाँ पे नियुक्ति करवाए थे। तो उनके लिए दुख की खबर होगी कि हालांकि अगर वो बात सच होती है तो। लेकिन मैं इसीलिए बोलता हूँ कि शुरुआत में जाकर के आप इस तरीके से कर, आप शिक्षक है, आप ही करप्शन कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो इनका थोड़ा सा जो दुखी हुए होंगे वो सब छात्र, बट घबराने की जरूरत नहीं है ना। जहाँ पे भी आप अपना काम कीजिए 100%, क्योंकि आप देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और 51 सहायक आचार्यों का जिला बदल दिया गया, अब उन्हें दूसरे जिला में भेजा जाएगा। आगे देखिए किन कैटेगरी का अभ्यर्थी को प्रभावित, यानी कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थी है जो प्रभावित हुए। देखिएगा एससी जो आपका अनुसूचित जाति, एसटी आपका अनुसूचित जनजाति, ओबीसी है BC1 BC2। खास बात यहाँ पे है कि इन अभ्यर्थियों को पहले जनरल कैटेगरी में गिन लिया गया था, है ना। इनको क्या किया गया था, जनरल कैटेगरी में गिन लिया गया था। अब वह कहा जा रहा है कि यह एक गलती थी, है ना। और जेएसएससी भाई शुरुआत में गलती करती है, फिर सुधार करती है, फिर गलती करती है, फिर सुधार करती है। मतलब हमें तो समझ नहीं आता कि उनके जो अधिकारी है पता नहीं कहाँ से पढ़ के लिख करके आए हैं, इतना सारा गलती करते हैं। अभी तक 8 सालों से 5 रुपए का वही हाल कर दिए। अभी कष्टपालों में उम्र सीमा का छूट नहीं दिए हैं। इसमें देखिएगा आपका सहायक आचार्य उसी तरीके से कर दिए। मतलब सीजल में तो वही हाल कर दिए थे, पर नियुक्ति हो गया जैसे तैसे करके। तो सभी जगह में जैसे अपना आदत से लाचार है। तो बोलते हैं कि लत नहीं छूटता है ना, यही हाल कर चुकी है। जेएसएससी की गलती मानी है। और देखिएगा आप यहाँ पे कि जेएसएससी ने यह भी कहा है कि संशोधन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 अक्टूबर 2019, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस प्रदीप कुमार वर्सेस अदर के अनुपालन में, समझ रहे। चलिए, और प्रदीप कुमार वाला केस वाला मैंने डिटेल भी आपको बताया था, समझ रहे। प्रदीप कुमार वाला परिमल जी का जो आपका वहाँ पे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया है कि एसटी एससी ओबीसी उम्मीदवार अगर टेट या जेटेट में आरक्षण का लाभ, यानी कि कम अंक में पास है, यानी कि लाभ लिए हैं, तो जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं किया जा सकता। यानी जनरल कैटेगरी में आप कैसे डाल सकते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते। ये बातें बोली जा रही क्या कि अगर आप कम नंबर से आप जेटेट पास है, यानी आपने आरक्षण लिया है, ये बोला जा रहा है,
तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। आगे बात, उन्हें अपनी आरक्षित श्रेणी में गिना जाएगा, यानी अपनी आप एसटी है तो एससी में, अब एससी है तो एससी में, ओबीसी तो ओबीसी, इस तरीके से है ना। जैसे की गलती क्या थी कि जिन अभ्यर्थियों का जेटेट में आपका 90 से कम था, है ना, 90 से आपका कम था और आरक्षण के आधार पर पास किए थे, उन्हें गलत तरीके से जनरल कैटेगरी में शामिल किया था। ये चीज मैंने पहले भी बताया था आपको और आज भी बता रहा हूँ। जैसे शुरुआत से गलती करती है, हम लोग को पता चलता है, उनको पता नहीं चलता। मतलब देखिए, सोचे कितना समझदार तरीके से लोग काम करते हैं ना, सफाया तरीके से, और सांप भी मार दो और लाठी भी बचा लो, है ना, यही हाल करते हैं लोग। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा। अब इसी गलती को सुधारते हुए 51 अभ्यर्थी को जनरल कैटेगरी से हटा करके रिजर्व कैटेगरी में, यानी कि आरक्षण कैटेगरी में डाली गया और नए सिरे से जिला का आवंटन किया गया। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब 51 अभ्यर्थियों के साथ में आगे क्या होगा, ये भी सवाल है। आप पता है, जैसे के अनुसार इन अभ्यर्थियों को फिर से दस्तावेज सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य औपचारिकताओं को मतलब कि लिए बुलाया जा सकता है, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि मतलब कि जो पहले ही ज्वाइन कर चुके थे, अब उन्हें फिर से पूरी प्रक्रिया में मतलब दोबारा गुजरना होगा, समझ रहे। और यानी बार बार भाग दौड़ और मानसिक तनाव, ये बोले बेवकूफों वाली हाल, वही हाल कर दी यहाँ पे। भाई ये तो ऑलरेडी कर चुके थे, कम से कम इसको तो भेज देना चाहिए ना डायरेक्ट। क्या यह सिर्फ 6 to 8 भाषा शिक्षक तक ही सीमित है? तो इसका जवाब है नहीं, है ना, सिर्फ यह भाषा शिक्षक तक सीमित नहीं है। यह मामला पूरा झारखंड यानी झारखंड सहायक आचार्य रिक्रूटमेंट पूरा जुड़ा हुआ है ना। आगे आने वाले रिजल्ट है सभी से जुड़ा हुआ रहेगा। एसटी एससी ओबीसी उम्मीदवारों के लिए यह नियम लागू होंगे। आगे हम बात करते हैं। जिला परिवर्तन और संशोधन की संभावना बनी रही, क्योंकि जैसे ऑलरेडी पहले बोल चुकी है, जब भी रिजल्ट निकालती है प्रदीप कुमार का जजमेंट और भी कई सारे जजमेंट का हवाला देते हुए वो बोलती है कि जिला परिवर्तन संभव है, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी सवाल लगातार बन रहा था और आप लोग पूछ भी रहे थे कि अब जो है अगला रिजल्ट वो कब तक आएगा। हाँ, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट रिजल्ट जो अपडेट है यहाँ पे दिखेगा अगले सप्ताह, यानी कि सोशल मीडिया पर लगातार कई सारे अपडेट आते रहते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देगा अगले हफ्ता की बात किया जा रही है, यानी कि मैं तो बोलूंगा इस फरवरी पूरी आप ले लीजिए, है ना। हालांकि अभी 15 दिन का आप एवरेज रख लीजिए, 15 तारीख से पहले, है ना, जो सोशल मतलब सोशल साइंस 6 to 8 का रिजल्ट आने की संभावना बताइए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सोशल साइंस में भी आपका यही कैटेगरी वाला खेल होगा या जेएसएससी बार बार सावधानी बरतेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये हो सकता है, समझ रहे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे देखिए, निष्कर्ष के तौर पर आप सभी के लिए कि जेएसएससी की प्रशासनिक चूक सामने आई है और ज्वाइन कर चुके शिक्षकों का भी जिला बदल दिया गया, ठीक ना। और एसटी एससी ओबीसी अभ्यर्थियों को बार बार अनिश्चितता में उन्हें मतलब कि डाला जा रहा है, समझ रहे। यानी आने वाले रिजल्ट भी सभी के लिए मतलब कि टिकी हुई इसी तरीके से, समझ रहे। तो ये था आज के पूरा कंप्लीट अपडेट। और एक चीज मैं बोलूंगा कि रिजल्ट तो आएगा या नहीं आएगा, है ना। लगातार कई साल बोले रिजल्ट हमारा आएगा कि नहीं आएगा, हमारा ये है, हमारा वो है। तो मैं बोलता हूँ अगर मान लीजिए नहीं है ना, मान लिया अगर नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा किसी अन्य एग्जाम की। तो क्यों ना हम अभी से, है ना, क्यों ना हम अभी से तैयारी में जुट जाए, तैयारी में जुटे रहिए। जो लोग जेटेट नहीं पास किए जेटेट पास कीजिए, बहुत सारे पास शिक्षक जेटेट पास नहीं, तो आप जेटेट की तैयारी कीजिए। और अन्य किसी एग्जाम के भी अभी 41,000 के आसपास में और भी बहाली आने वाली है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा, समझ रहे। तो पूरी तरीके से तैयारी कीजिए। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास होते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना होगा, वहाँ पे सारे क्लासेस के पीडीएफ फ्री में दिए जाते हैं। सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। तो जिनको क्लास करना वो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।